हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबको राम राम, राधे राधे। आप सभी को आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर मैं आप सभी से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी अपना मत बताइए, अपना विचार रखिए। आज के नए जनरेशन के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि जो आजकल के नई पीढ़ी, युवा युवती जो भी हैं आज के नए ज़माने के, वो लव मैरिज के दीवाने हुए हैं। आज के ज़माने में जो नए उम्र के लड़के हैं, जो समझदार होंगे, वो मेरी बात से सहमत होंगे। जिनके दिमाग में ढक्कन लगा है वो तो नहीं सहमत होंगे, क्योंकि उन्हें तो लगेगा कि अभी तो मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगी, आगे चलिए अभी पहले बात करते हैं। चलिए ठीक है, मैं शुरू करती हूँ यही कि आजकल के जो नए लड़के लड़कियां हैं, उनको लव मैरिज शादी का जैसे कीड़ा काट दिया है। घर पैदा हुए नहीं कि उनको प्यार होना शुरू हो जाता है। उठ के खड़ा हुए, चलना सीखे कि प्यार होने लगता है। यहाँ तक कि 8th 9 के बच्चों को प्यार हो रहा है। अब बताइए, 8th 9 में पढ़ने वाले बच्चों को प्यार हो रहा है। हमने ये सुना है कि 8th के 9th के बच्चों की भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं। अब बताइए ये क्या हो रहा है। उन्हें समझ है कि प्यार क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के मतलब क्या होता है। अब बताइए इसका क्या कहा जाए। देखिए, आप हर माँ बाप से पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बच्चों पर आप सख्ती मत करिए। उनसे प्यार से समझा के ये पूछिए कि तुम, जिनके माँ बाप व्यस्त रहते हैं या जॉब वाले हैं, उन्हें भी अपनी पैसा किसके लिए तुम कमा रहे हो, पहले बच्चों पर तो ध्यान दो। तो इन बच्चों को प्यार हो जा रहा है जब छोटी छोटी उम्र में। कॉलेज में लड़के लड़कियां जो होते हैं, जिन लड़कों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, किसी लड़की की अगर कोई ये तो होता तो है नहीं आजकल कॉलेजों में, क्योंकि है ही सबको एक खिलौना चाहिए, एक झुनझुना चाहिए, जो बजता रहे वो झुनझुना हर वक्त। लड़कियों को भी एक झुनझुना चाहिए जो कि उसको बजाता रहे फ़ोन में, टिन 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 टिन। कभी मैसेज आता रहे, कभी फ़ोन आता रहे, हर क्या खाया, क्या पिया, कब सोए, कब नहाए, कब कहाँ गए, क्या पहने। अब लड़कों को भी ये चाहिए कि एक झुनझुना चाहिए। लाइफ खराब कर रहे हैं बच्चे अपनी। तो ये कह रहे हैं हम, जो लड़के लड़कियों के अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, उनको, जिनके हैं वो बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें लगता है कि इसको कोई मिल नहीं रही है या मिल नहीं रहा है। ऐसा हाल है। मैं भी जब कॉलेज में पढ़ती थी, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हुआ, तब मेरी शादी हो चुकी थी। 17 साल की एज में। 12th में ही मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। जब ग्रेजुएशन मैं क्लास करने जाती थी वहाँ, तब मुझे पता चला कि हर लड़की, मैं गांव से थी, मेरे लिए ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सुनना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं जब कॉलेज में गई तो वहाँ और भी जो लड़कियाँ मेरी फ्रेंड थी, वो जब छुट्टी होता था कॉलेज का, चाहे जो हम लोग का पीरियड नहीं होता था, हम लोग कॉमन रूम होता था जो हम लोग का, वहाँ बैठ के बातें होते करते थे हम। तो वहाँ आके वो बताती थी कि देखो वो उसका वाला है, वो उसकी वाली है। हम ये सोच के बहुत हैरान होते थे, क्योंकि हम गांव से थे। स्कूल तो हमारा शहर में था, कॉलेज हमारा शहर में था, लेकिन हम रहते थे, गांव के रहने वाले थे। और हमारी शादी हो गई थी।
ये सुन के हमको बहुत अचरज लगता था कि शादी से पहले कोई लड़की लड़का कैसे दोस्त बन सकता है। हम लोग तो बस ऐसे ही थे कि हमें तो शादी से पहले हम तो किसी लड़के से बात भी नहीं करना हमारे घर वालों का अलाउ था। हमारे बाबा इतने सख्त थे कि वो घर से स्कूल कॉलेज जाओ और सीधा घर से जाओ और आओ। जब बड़े हो गए तब तो प्राइवेट पढ़वाए, तो ऐसा हाल था। और जब यहाँ अब हम नोएडा में आए हैं, नोएडा शहर में रहते हैं हम, अब यहाँ देखते हैं कि 8th क्लास के बच्चों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हमें ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है आजकल की पीढ़ी को। जैसे ही वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, उसे कोई लड़की थोड़ा पसंद आ गई, अब उसे लगता है कि मैं इसी से शादी करूँगा, चाहे उस लड़की के कैसी भी खानदान हो, कैसा भी संस्कार हो, ये नहीं दे, मैं इसी से शादी करूँगा। लगता है कि अब दुनिया की आखिरी लड़की वही है, और उससे शादी नहीं करेगा तब उससे शादी ही नहीं होगी, बस लाइफ वहीं रुक गई है। बस शादी ही एक बहुत मेन टॉपिक हो गया आजकल के बच्चों को कि लव मैरिज शादी करना है तो बस इससे ही करना है। अरे पहले कुछ लायक बन तो जाओ, बाद में शादी करना। और जब कामयाब हो जाओगे तुम, जब किसी लायक हो जाओ, किसी पोजीशन पर पहुंच जाओगे, तब तुम्हें हज़ारों लड़कियां, चाहे लड़कियों को कह रहे हज़ारों लड़के, जो कि कामयाब हो जाओगे तो तुम्हारे शादी के लिए प्रपोजल आएगा। शादी तो होनी है सबकी, एक दिन न एक दिन शादी होनी कौन सी बड़ी बात है। मैं आचार्य प्रशांत की इतना वीडियो देखती हूँ, वो हर वीडियो में मुझे बहुत उनका एक ये अच्छा लगता है कि वो ज़्यादा ये सब का मन बढ़ावा नहीं देते हैं कि प्यार शादी चाहे बच्चे, ये कौन सी बात है। कुत्ते बिल्ली भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, जानवर भी, उनका क्या है। तो ये शादी बहुत बड़ी बात, शादी करके दुनिया में कौन सा महानता हासिल कर लिया है कोई। मोदी जी शादी नहीं किए हैं तो वो इनको कोई नहीं देख रहा है। हमारे देश के योगी जी, मोदी जी, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, क्या ये शादी किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये लोग शादी किए थे। तो ये लोग जहाँ पहुँचना था पहुँचे नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा आगे बढ़े। यही लोग तो देश के नाम रोशन किए हैं, जो कि बिना शादी वाले थे। ठीक है, शादी होनी है, होगी भी, ज़रूरी भी है। आगे परिवार खानदान बढ़ाना है तो शादी तो खैर होगी। तो चलिए, टॉपिक ये शादी की नहीं है, लेकिन बात टॉपिक ये है कि लड़के चाहे लड़कियां, किसी भी जाति धर्म ही ले लीजिए, किसी भी धर्म जाति के लड़के लड़की से प्यार करना शुरू कर देते हैं। माँ बाप नहीं मानते हैं तो वो माँ बाप को ही दुश्मन समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप मेरी ज़िंदगी में दुश्मन है, उनसे ही वो दुश्मनी साध लेते हैं कि माँ बाप ही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। ये कभी भी कोई भी माँ बाप गलत अपने बच्चों को नहीं सबक सिखाने दे सकता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर चले। माँ बाप इसीलिए तुम्हें समझाते हैं कि तुम गलत लड़की या लड़का, क्योंकि उन्हें अनुभव है ज़िंदगी का, तुम्हें अनुभव नहीं है। और जो लोग इतना जल्दीबाजी में शादी कर लेते हैं ना, उन्हें लगता है कि बस अब तो हमारा ज़िंदगी में यही लड़की है, यही लड़का है। वो लोग 4 दिन भी सुकून से नहीं जीते हैं। जो माँ बाप को दिल दुखा के शादी कर लेते हैं ना, 4 दिन भी वो शादी नहीं निभाते हैं, तलाक हो जाता है। तलाक जिनका नहीं होता है, कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी किच 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 की रात दिन उनके चलती रहती है उनकी ज़िंदगी में। हमने बहुत देखा है लव मैरिज। अब तो गांव में तो नहीं देखे थे कभी लव मैरिज क्या होता है, लेकिन शहरों में आए दिन आस पड़ोस में इस तरह की घटना, तो शहर में रहने लगे तो देख ही रहे हैं हम इतने सालों से कि क्या हो रहा है। आए दिन न्यूज में भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं उन लड़के या लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि ठीक है, तुम लव मैरिज शादी करो, पर तभी करो कि जिस लड़की या लड़का से तुम शादी कर रहे हो, उससे शादी करने के बाद तुम्हारे माँ बाप को कहीं समाज में सिर न झुकाना पड़े। वो ये ना बोले, लड़की हो तो या लड़का है, तुम्हारे माँ बाप से कोई ना कहे कि तुम्हारी लड़की कैसे खानदान में शादी कर ली, या तुम्हारा लड़का कैसी लड़की से शादी कर ली, किस खानदान की है, क्या है। ऐसा मत सोचो।
माँ बाप का भी सपना होता है कि हम जिन बच्चों को जन्म दे रहे हैं, उन्हें पाल पोस के बड़े कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि हम उसके शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, हमें उसका सपना समझोते हैं माँ बाप। इसमें गलत क्या है? हर माँ बाप का ये सपना होता है। तुम भी जब माँ बाप बनोगे तो तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा। तो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि ठीक है, लव मैरिज शादी करके ले आओ, अपनी पसंद है लड़की, चलो अच्छी बात है, अच्छी लड़की है, अच्छे खानदान से है, तुम्हारे जाति बिरादरी की है, तो अपनी माँ बाप से बताओ। माँ बाप मंजूरी देते हैं, रिश्ता लेके जाते हैं, तो तुम शादी करो उससे। अगर माँ बाप मना कर दिए तो चुपचाप से हट जाओ वहाँ से। माँ बाप का दिल दुखा के तुम शादी कर लोगे, किसी भी भंगी चमार, किसी भी कूड़े कचड़े को उठा के सिर पर बैठा लोगे तुम लिया के अपने, और माँ बाप एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसा नहीं होता है। गंध उठा के लिया के तुम माँ बाप के सिर पर रख दो, तो माँ को भी या बाप को भी तो साथ रहना है, समाज में रहना है उनको भी। हाँ, बहुत लोग जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे स्टैंडर्ड लोग हैं, जो कि फिल्मी दुनिया वाले हैं, वो किसी भी जात बिरादरी से शादी कर रहे हैं, उनका तो रोज़ शादी होता है, रोज़ तलाक होता है। तो ऐसे तो खैर उनकी तो दुनिया अलग है। लेकिन हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे मिडिल क्लास में तो सोच समझ के शादी भी होती है, और एक बार शादी हो गई तो उसको ज़िंदगी भर निभाना भी है, इज्जत सम्मान से निभाना भी है उस शादी को। ये नहीं है कि हम रोज़ आए दिन मारपीट करें, कहीं पुलिस के केस करें, कभी कचहरी जाए, कभी कोर्ट जाए, कहीं कुछ करे। ऐसा नहीं हो सकता है हमारे यहाँ। आना तलाक का कोई सिस्टम है हम लोग के मिडिल क्लास। तो हम अपने मिडिल क्लास, खास तौर से गांव के जो मिडिल क्लास के लड़के हैं, उनसे लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि तुम लोग लव मैरिज शादी करो, लेकिन ये सोच लो कि इस लड़की को तुम अपने घर में ले आ रहे हो, इसकी वजह से कभी तुम्हारे माँ बाप को किसी के सामने मुंह न छिपाना पड़े। ऐसा सोच के उस लड़की या लड़के से शादी करके घर में ले आओ। क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा कहीं गलत रास्ते पर जाए। भले ही वो चोर हो, डाकू हो, झूठा हो, बदमाश, जो भी हो, कोई भी, लेकिन चोर कभी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा चोर ही बने। चोर भले ही चोरी करके ले आता है पैसा और अपने बच्चे को खिलाता है, पढ़ाता है, लेकिन उससे कोई पूछे कि तुम अपने बच्चे को चोर बनाओगे बड़े होकर, तो वो कभी नहीं कह सकता मैं चोर बनाऊंगा। दारूबाज है तो वो भी नहीं कहेगा कि मेरा बेटा बड़े होकर दारू पिए, दारूबाज बने। इसलिए हर माँ बाप अपने बच्चे के भले सोचते हैं और उसकी भलाई सोचते हैं। और जो बच्चे अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं ना, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। अब प्यार मोहब्बत क्या है? ये अट्रैक्शन है सिर्फ। प्यार मोहब्बत जो हो जाती है, तुम प्यार मोहब्बत में मरने जीने लगते हो। बहुत सारे लड़के लड़कियां आत्महत्या कर लेते हैं प्यार मोहब्बत के। क्या सोचते हो तुम जिसके लिए मर रहे हो वो तुम्हारे लिए मर जाएगा पीछे से? मुश्किल से 4 दिन तुम्हारे लिए हो सकता है वो दुखी होगा, चाहे लड़की या लड़का। तुम जिसके लिए मर रहे हो ना, तुम तो तुम्हारे लिए दुखी कोई नहीं होगा, सिर्फ एक माँ बाप ही तुम्हारे लिए दुखी होंगे। जिस लड़की या लड़के के लिए तुम अपना जान दे रहे हो ना, 4 दिन के बाद वो तुम्हें भूल जाएगा और कोई किसी और के साथ ज़िंदगी शुरू कर लेगा अपनी। लेकिन रोएंगे तो वही माँ बाप, ज़िंदगी भर रोएंगे वही, अपने को कोसेंगे यही सोच के कि हमने उसकी बात मान ली होती तो वो जान नहीं दिया होता। वो तब भी अपने आप को कसूरवार मानेंगे माँ बाप कि हमने उसकी बात मान ली होती। लड़की चाहे लड़का, आए दिन कोई ब्रिज से छलांग लगा के गिर मर रहा है, कोई मेट्रो पुल से कूद के मर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। अरे तुम मर रहे हो तो मरो। तुम्हें लग रहा है कि तुम जिसके लिए मर रहे हो उसको बोलो कि तुम भी चलो मेरे साथ मरो। अगर सच्चा प्यार कर रहा है, चाहे कर रही है, तो देखो वो मरने के लिए तैयार हो रहा है। क्यों? अपने दिमाग को खोलो अपने दिमाग को और सोचो कि इस दुनिया में लाने वाला तुम्हें अपना तुम्हारा है कि 4 दिन में जो तुमसे फोन पर बात कर लिया वो तुम्हारा अपना हो गया। उल्टी सीधी बातें करके, घटिया घटिया बातें करते हैं आजकल के बच्चे फोन पर। पार्कों में जाओ तो देखो, तो मेरा तो पार्क में जाने का मन नहीं करता है वहाँ, क्योंकि
मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है गलत। मेट्रो में जाती हूँ, कहीं देखो मेट्रो में इधर घटिया घटिया कपड़ा पहन के एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि हाथ नहीं पकड़ेंगे तो वो छूट के भाग जाएगा। छोटा बच्चा है जैसे हाथ पकड़ के चलते हैं उसके। छोटा बच्चा है, अच्छा है, बच्ची है, हाथ पकड़े रहेंगे। मार्केट में, बाजार में, बड़े शहरों का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। गांव में तो थोड़ा सा अब ये नहीं है। वो जो लड़कियां गांव की ही है जो कि शहर में आके ये गंद फैला रही हैं। अधिकतर लड़कियां गांव, यहाँ हमारे घर के पास एक पीजी है, उस पीजी में इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियां उस पीजी के बाहर घूमती हैं। मैं पीजी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन सारे वहां पता करने पर पता चला कि ये लड़कियां गांव से आई हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए। एक दिन हम शाम को ही ऐसे निकलने टहलते हुए वो खड़ी होकर सिगरेट पी रही हैं लड़कियां, छोटे छोटे कपड़े पहन के रात को रोड पे घूम रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। माँ बाप भेजे हैं पढ़ाई करने के लिए कि मेरी बेटी या बेटा जाके बाहर जाके पढ़ के आएगा, भविष्य बनाएगा। अरे माँ बाप आप भी देखो कि तुम आंख बंद करके जिन बच्चों पर भरोसा कर रहे हो भरोसा करने के काबिल है? देखो, कभी कभी नज़र रखो अपने बच्चों पर। छोड़ देते हो तुम कि जाओ तुम शहर में, पैसा जितना मांगेंगे उतना दो। कितने गांव की अधिकतर लड़कियों को हमने देखा है कि जो गांव में जाती हैं तो खूब ड्रेसअप होके सूट वूट पहन के बढ़िया से जाती हैं, और यहाँ आते ही, शहरों में आते ही उनका रंग ढंग बिल्कुल बदल जाता है। जिससे कि कौवा चले हंस की चाल, वो कहावत हो जाती है उनके साथ। तो समझ में नहीं आता है कि उनके शर्म लाज बेच खा गई है। मैं ये नहीं कहती कि तुम कपड़े मत पहनो, लेकिन ऐसे कपड़े पहनो जिससे तुम्हारा अंग ना दिखे किसी को। अंग प्रदर्शन क्यों कर रही है तुम अपना? ये कहाँ का फैशन है? अपना शरीर दिखा के अंग प्रदर्शन करना फैशन है तुम्हारा? केस सुनने को मिल रहा है ना, रोज आए दिन केस मिलता है कि नहीं मिलता है? कहीं कोई लड़का लड़की को काट के फेंक दिया, कहीं 36 टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, इसी हरकत से। कि जब जहाँ संस्कार मर जाएगा ना, जहाँ संस्कार मर जाएगा वहाँ तो समझिए कि इंसान मर ही चुका है। और माँ बाप आप सभी से मैं यही कहूँगी कि ध्यान रखिए अपने बच्चों पर। ध्यान दीजिए कि कब जा रहे हैं, कैसे दोस्त बना रहे हैं, उनके दोस्त मित्र कैसे बन रहे हैं, जिनके साथ वो जा रहे हैं आ रहे हैं उनका मित्र दोस्त कौन है, कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं। इतना तो आप कर सकते हैं ना कि पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, कॉलेज जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं उनका टाइमिंग आपको पता है ना। आप उनसे इतना तो पूछ सकते हैं माँ बाप होने के हक से कि कितना देर हो गया, अभी तक कहाँ थे। अगर कोई बच्चा 10,000 की जॉब कर रहा है, अब 15,000 रुपये का खर्चा कर रहा है अपने ऊपर, तो आपको पूछने का हक नहीं है? आप पूछ सकते हैं कि तुम्हारी सैलरी 10,000 है तो 15,000 के खर्च तुम सामान चाहे अपने ऊपर खर्च कर रही हो, इतने पैसा कहाँ से रहा है? लड़कियों के माँ बाप को मैं यही कहूँगी। क्या ऐसा काम कर रही है लड़की तुम्हारी? आए दिन नए नए मोबाइल और फैशन, घूमना फिरना, ये वो, जितना वो कमा रही है उस हिसाब से उसके रहन सहन हो, उसके कपड़े हो, तब तो आप संतुष्ट हैं। अगर उसकी कमाई से ज़्यादा उसका रहन सहन, कपड़ा हो, घूमना फिरना हो, तो आपको सख्त उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। उसे समझाइए सख्ती से। नहीं तो ऐसी ही लड़कियां टुकड़ों में मिलती हैं, बोरियों में मिलती हैं, बाद में आप भी रोओगे बैठ के, और जो आगे हो जो होगा वो तो होगा ही उनके साथ। चलिए, अब वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।